भारतीय फौज शर अंगेजी से बाज न आई। लाइन ऑफ कंट्रोल की फिर खिलाफ वर्जी। खोई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब। भारतीय फौज को जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से सिपाही फजले इलाही शहीद। कोट कटेरा सेक्टर पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 34 साला शहरी शदीद जख्मी। पाक फौज ने तत्तापानी सेक्टर पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर 100 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ था। ISPR ने बताया कि रवां साल पाक फौज ने भारत के 16 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। गैर मुल्की फंडिंग से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ 48 घंटे में एक्शन का हुक्म। वजीर आजम की ऐसी NGOs इदारों की रजिस्ट्रेशन फौरन मनसूख करने की हिदायत। कहा, बैरूनी अनासिर से पहले पाकिस्तान में बैठे प्रोपेगेंडा करने वालों को रोकना होगा। हमने अपने मुल्क को दुश्मन अनासिर से पाक करना है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले इदारों को बेनकाब किया जाए। वजीर आजम हाउस में पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की हाइब्रिड वॉर से मुतालिक अहम इजलास। पाकिस्तान की साख खराब करने वाली NGOs इदारों की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया कि इस्लामोफोबिया, दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की इमा पर NGOs फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म हैं। वजीर आजम को कुछ इदारों और NGOs की फंडिंग के सबूत भी दिखाए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इक़दाम। ताज़ीरात पाकिस्तान के चैप्टर 6 या 9A के तहत कार्रवाई का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया। इश्तियाल अंगेजी, तौहीन मजहब, मजहबी जज्बात भड़काने, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात पर कार्रवाई कर सकेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जंग या जंग छेड़ने में मदद और पाकिस्तान के अंदर या बाहर रहकर मुल्की सालमियत के खिलाफ अमल या बयान काबिल ताज़ीर जुर्म होगा। हथियार जमा करने वालों, क़याम पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयानबाजी, सरकारी इमारतों से बगैर इजाज़त कौमी परचम उतारने या उनकी बेहुरमती, सदर गवर्नर्स को फ़राइज़ से रोकने और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के खिलाफ बगावत के बयानात और रियासत के कैदी के फरार में मदद देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, जिमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। 16 फरवरी के बाद नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने साफ कह दिया। बोले, पाकिस्तान का सबसे मुश्किल काम वोट मांगना है। नून लीग के इस्तीफे अलमारियों में पड़े रह जाएंगे। पैराशूट से उतरकर खानदानी विरासत की सियासत करने वालों को अंदाजा नहीं। नून लीगी अरकान ने इस्तीफे मुंह पर तो नहीं मारे, लेकिन इनकारी जरूर हो गए। सारे चोर और डाकू एक्सपोज होते हैं तो इंतकाम की रट लगाते हैं। स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। आज तो वो सेक्रेटरीट में आए हैं और उन्होंने इनकार किया और उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं हैं और ये जाली है। नून लीग के शेर स्पीकर कौमी असम्बली के सामने ढेर। लीगी अरकान इस्तीफे वापस लेने कौमी असम्बली पहुंच गए। नून लीगी अरकान मुर्तजा अब्बासी और सज्जाद आवान के इस्तीफे पहुंचे थे। स्पीकर असद कैसर ने बताया कि अरकान ने दावा किया कि उनके इस्तीफे जाली हैं, मंजूर न किए जाएं। मरियम नवाज ने कहा था कि MNA से कहूंगी, स्पीकर से कहो ये पड़े इस्तीफे कबूल करो। बिलावल भुट्टो साहब से खुद और आई एम श्योर बाकी PDM की जमातें भी खुद फर्स्ट को सुनना चाहेंगी। PDM एक दूसरे की सुनेगी भी, बात को समझेगी भी, आगे लेकर चलेगी भी और जो भी फैसला होगा वो बाहमी मशावरत के साथ होगा। क़ब्ल वक्त क़यास आराइयाँ ठीक नहीं। इस्तीफों पर PDM ही हतमी फैसला करेगी। बिलावल से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस से खिताब में मरियम नवाज ने हुकूमत को चैलेंज दिया कि गिरफ्तार करना है तो कर लो। कहा, अवाम को पता चले कि डरपोक आज़म की टांगें कांप रही हैं। मैं बोलती हूँ तो हुकूमती ऐवान लरज़ उठते हैं। हुकूमती तर्जुमानों की 48 घंटे दौड़ें लगी रहती हैं। सेलेक्टेड अब रिजेक्टेड भी होगा। इसे कुर्सी पर डमी बनाकर बिठाया हुआ है। हम महंगाई करते हैं, वो कहता है एक पेज एक पेज।
राजकुमारी फिलफोर सीट बेल्ट बांध लें, आपकी करप्शन का टाइटैनिक डूबने वाला है। फिरदौस आशिक आवान का जवाबी वार, कहा बिलावल ने आपका नजरिया पारा पारा कर दिया। जाली राजकुमारी और मौलाना फजलुर रहमान बैट पकड़े क्रीज पर अकेले खड़े हैं। इमरान खान आइन और कानून के बाउंसर से पूरी पीडीएम की टीम घर भेज देंगे। नैब फैसला करेगी कि मौलाना को कब गिरफ्तार करना है। एक्शन प्लान में 6 या 7 नुकते थे, जिसमें इस्तीफों का ऑप्शन न्यूक्लियर ऑप्शन है, वो फाइनल ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी ने फौरी इस्तीफे देने का इम्कान फिर रद्द कर दिया। रहनुमा पीपी नफीसा शाह कहती हैं कि इस्तीफे न्यूक्लियर ऑप्शन है जो हमारा फाइनल ऑप्शन होगा। इससे पहले आईनी इस्लाहात भी करनी होंगी, चाहे साल लगे या इससे ज्यादा। फाइनल ऑप्शन पर नहीं जाएंगी। क्या हिना परवेज भट्ट का इस्तीफा पंजाब असेंबली पहुंच गया? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि अभी अभी पता चला है कि हिना परवेज भट्ट का इस्तीफा भी पहुंच गया। जल्द स्पीकर ऑफिस बुलाकर तस्दीक के बाद कबूल कर लिया जाएगा। शहबाज गिल के इंकशाफ पर लीगी रहनुमा सटपटा गई। फौरी तौर पर वजाहत दी कि इस्तीफे स्पीकर को जमा नहीं कराए, हमारे इस्तीफे पार्टी के पास जमा हैं। ख्वाजा आसिफ नैब को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। मनी ट्रेल दे देते तो गिरफ्तारी की नौबत ना आती। वजीर खारजा कहते हैं कि ख्वाजा साहब सियासी इंतकाम के पीछे ना छुपें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हटेंगे। अपोजिशन FATF की ढाल इस्तेमाल करके नैब कवानीन में तरामीम चाहती थी। बाबर आवान कहते हैं कि एक मेहनत कश अकामा है, एक सियासी अकामा। मजदूर मुल्क को पैसे भेजते हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर भेजे। सबको जो है पिछले 2-2.5 साल से कहा जा रहा है जी, जब से मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, पार्टी को तोड़ने के एफर्ट्स जो हैं सर, वो तो जारी और सारी हैं पिछले 2-2.5 साल से कि मियां नवाज शरीफ को कमज़ोर किया जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले। ख्वाजा आसिफ को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। चार्जशीट दी गई कि मेरे असासे बढ़ गए। 2-2.5 साल से पार्टी तोड़ने और नवाज शरीफ को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मुराद सईद का तंज, कहा लेबर नंबर 303। ख्वाजा आसिफ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम्हें क्या पता ये क्या होती है? मुल्क का वजीर खारजा वजीर दिफा इकामा क्यों रखेगा? शहबाज गिल ने कहा कि 5 साल में डिक्लेयर्ड असासाजात 12 मिलियन से 120 मिलियन रुपए तक कैसे पहुंचे, रसीदें देना होंगी। इट इज गॉन, ये खत्म हो चुकी है, ये दफन हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान, क्या हुआ उनके साथ? वो इनके साथ कराची में नहीं थे, किधर नहीं थे, मर्दान नहीं थे, इधर नहीं थे, उधर नहीं थे। वो उसके पार्टी के अंदर उल्टा एक तहरीक चल पड़े, उसके खिलाफ चल पड़े। पीडीएम खत्म हो चुकी। ऑपोजिशन के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ऑपोजिशन जमातें एक साथ चलने को तैयार नहीं। वजीर इत्तलात कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कई जलसों में नहीं गए। मौलाना के खिलाफ उनकी अपनी जमात में तहरीक चल पड़ी। फजलुर रहमान जो स्ट्रेटजी बनाते हैं नाकाम हो जाती है। आसिफ जरदारी बेस्ट प्लेयर हैं, कम से कम हुकूमत को फायदा हुआ। फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ बतलाते रहे हैं और कहां कहां यहां डंडी मारी गई। दोनों जमातों को ये बात मंजूर नहीं है। लोग दूसरे सूबों से सिंध में आके बसे थे, उनको सिंध की आबादी में शुमार नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी और MQM ने मरदमशुमारी के नतायज मुस्तरद कर दिए। दोनों जमातें कराची की आबादी से मुतालिक नतायज के खिलाफ एक हो गईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर कहते हैं कि मरदमशुमारी को नहीं मानते। अंदरून मुल्क से कराची आने वाले शहरियों को तो गिना ही नहीं गया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिंध की मरदमशुमारी में डंडी मारी गई। लोगों को दुरुस्त तौर पर गिना जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हुआ तो विफाक लोगों की हल तलफी का मुर्तकिब होगा। आइंदा मरदमशुमारी शफाफ बनाने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। जायजे के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी, हुकूमत का बड़ा फैसला। वैक्सीन दोस्त मुल्क चीन से खरीदने का फैसला। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन चीन की सरकारी फार्मा कंपनी साइनोफार्म से खरीदी जाएगी। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं कि काबीना कमेटी ने फौरी तौर पर 10 लाख वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी।
मार्च तक कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाएगी। कोरोना ने मजीद 55 जिंदगियां निगल लीं, 2155 नए केसेस रिपोर्ट। कराची तबाह कर दिया, शाहराह कायदीन पर नाला नाली में बदल दिया। तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत पर चीफ जस्टिस बरहम, कहा जरा सी बारिश होती है पानी सड़क पर होता है, दरख्त लगाएं वरना कुछ दिन में मज़ार कायद खराब हो जाएगा। कमिश्नर कराची से कहा कि ये सब चक्कर आप लोगों ने चलाया है, डेंटर पेंटर खचाड़ा गाड़ियां वहां खड़ी कर दी, कितनी इमारतें बनी, कैसे बनाई, रिकॉर्ड चाहिए, जमीनें खाली क्यों नहीं कराई, 1 माह में रिपोर्ट तलब। किडनी हिल से गैर कानूनी तामीरात 2 हफ्ते में खत्म कराने का हुक्म। अदालती अहकामात के बाद महकमा इंसदाद तजावुजात मुतहर्रिक, किडनी हिल पार्क पर कायम 34 बंगलों के मकीनों को 30 दिन में घर खाली करने का नोटिस। मुफ्ती मुनीबुर रहमान अब नहीं करेंगे चांद का ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सुपारको, मौसमियात, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मजहबी उमूर के नुमाइंदे शामिल। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बादशाही मस्जिद लाहौर के पेश इमाम हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि मसला मुनीबुर रहमान का नहीं, उस तशरीह का है जो कि एक मजहबी तबका करता है, जिसकी रूह से इल्म और टेक्नोलॉजी को रद्द किया जाता है। ये तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। फ़ज़ाई सरहदों के निगहबान पाक फ़ज़ाइया को नाकाबिले तस्खीर बनाने का मिशन। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी का आगाज। JF-17 डबल सीट तैयारों की पहली खेप पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन गई। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स का जमीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दे सकता, साबिक भारतीय पुलिस अफसर NC अस्थाना का अपनी किताब में एतराफ़। लिखा, भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जीत की ताकत ही नहीं रखता। डिवायर ने किताब का जायजा लिया, मौक़िफ़ अपनाया। हकीकत यह है कि भारत किसी भी मुल्क को फौजी तौर पर शिकस्त नहीं दे सकता। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। शिमाली बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाओं का राज। कल्लात में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। इस्तोर में -10, कालाम कोयटा में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,798 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,756 रुपए 39 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 75 पैसे हो गई। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।